Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में बात करूँगी मैं इंग्लिश सेक्शन को लेके। आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी थे इसको लेके और काफ़ी लोगों का ये भी पूछना था कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आप करते हैं। तो वो भी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन को, प्रीलिम्स और मेंस लेवल की बात करें हम तो दोनों में मतलब मोस्टली आपको क्वेश्चन सेम ही देखने को मिलते हैं, जो क्वेश्चंस के पैटर्न रहते हैं, बट उनका लेवल चेंज हो जाता है मेंस में। जैसे कि हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रीलिम्स में थोड़ा सा ईजी स्टोरी बेस मिल जाता है देखने को कभी कभी, बट मेंस में लॉन्ग पैसेज रहते हैं, आपके इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको टोटली मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहते हैं, आपको उसको समझ के बहुत अच्छे से करना होता है। वही चीज़ आपकी पैरा जंबल में, जैसे कि इसमें मैं कभी 4 सेंटेंसेस दे दिए गए तो हमें इजी हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए हम कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं कि हाँ ABCD होगा। या फिर अगर बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें 6-7 सेंटेंसेस दिए होते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर अरेंज करना होता है और बताने होते हैं सारे सेंटेंसेस। और वही चीज़ मेंस में क्या होता है कि मेंस में अगर आपको सेंटेंसेस दे रखे होते हैं तो किसी सेंटेंस में आपको ये पूछा जाता है कि इसमें क्या फिलर क्या होगा, इसमें वर्ड स्वैपिंग में कैसे अरेंज करना है आपको, इसमें एरर डिटेक्शन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को उसमें मर्ज कर दिया जाता है। देन लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है मेन्स के उसमें क्वेश्चन में। वही चीज़ में है उसमें प्रीलिम्स में आपको फिलर दिया जाता है, सिंगल रहता है, और मेंस में क्या होता है डबल और ट्रिपल फिलर्स ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। मतलब यही कहने का है कि उन्हीं को थोड़ा बड़ा रूप दे दिया जाता है, थोड़ा हाई लेवल का पैटर्न दे दिया जाता है मेंस में। तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि इंग्लिश के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रीडिंग। और रीडिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको द हिंदू ही रीड करना है या द इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी आप न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, आपको जो अच्छा लगता है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे नॉवल हो, चाहे बुक हो, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, या फिर ऑनलाइन आपको कोई चीज़ रीड करना अच्छा लगता है तो आप वो करो। लेकिन रीडिंग इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए, वो नहीं स्किप होनी चाहिए। बाकी आप निमिषा मैम का ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निमिषा बंसल के नाम से मैम का चैनल है, तो आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी के पास नॉवल नहीं होगी, बुक नहीं होगी, तो आप मैम का रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं, द हिंदू वाला। उसमें क्या है कोई कि आप न्यूज़पेपर तो आपको आई थिंक ऑनलाइन टेलीग्राम पे बहुत सारे मिल जाएंगे फ्री में, बट मैम का जो वे है, जैसे वो पैसेज को कैसे स्किम करती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आपको करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए मेंस में या प्रीलिम्स से, वो चीज़ मैम सिखाती हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप सेशन एक बार ज़रूर देखना। बाकी वो कैप्स वगैरह के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। और रही बात मेरी, तो मैं कैसे करती हूँ, मैं प्रीलिम्स लेवल की बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहले 2-4 लाइन में पढ़ती हूँ। अगर मुझे ईजिली समझ में आ गया कि हाँ कोई छोटी सी स्टोरी है या कुछ ऐसा पैसेज है कि हाँ ठीक है ईजिली कॉम्प्रिहेंड मैं कर सकती हूँ, तो मैं पहले रीड कर लेती हूँ पूरा पैसेज। देन उसके बाद मैं क्वेश्चंस जल्दी जल्दी रीड करके सारे क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा पैसेज है, नहीं ऐसे हो पाएगा, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, उनके कीवर्ड पिक करती हूँ, देन उसको मैं पैसेज में सर्च करती हूँ कि हाँ कैसे कहाँ कहाँ पे दिया है, देन उसके बाद मैं आंसर करती हूँ। ये मेरा है वे ऑफ सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो वही चीज़ आपको सीखनी है और उसी को स्किमिंग बोलते हैं। जब आप देखते हो बहुत लॉन्ग पैसेज है, कैसे क्या करें, पहले क्वेश्चंस को पिक करते हैं, फिर स्किम ही करते हैं उस पैसेज को कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो वो चीज़ आपको वीडियो सेशन से ही सीखने को मिलेगी, उसी से आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो ग्रामर के लिए आप मैम के सामने जो आप देख रहे हैं ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर लेना। ये मैंने स्टार्टिंग में किया था। इसमें जो भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं या मेंस में भी आएंगे अपन, तो आपको इसी से मिल जाएंगे, ठीक है। और चाहना आप तो ऐसे कि बार बार तो नहीं है ना, से एग्ज़ाम जब आएगा तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, रिवाइज़ करने में। तो एक हैंडी नोट्स बना लेना, एक पतली सी कॉपी या फिर 4-5 पेज आप ले लेना, उसमें बना के उसको स्टपल कर लेना। तो ये भी आप कर सकते हो, जिससे आपको जैसे वीकली या मंथली आप रिवाइज़ करना चाहो, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस नए रहेंगे, रूल्स नए रहेंगे, तो वो आप इजीली रिवाइज़ भी कर पाओगे। ये भी मैंने चीज़ की थी, वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत जगह हेल्प करेंगे, जैसे कि फिलर जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे होते हैं, जैसे कि वर्ब हमें यूज़ करनी होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसे होता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे ये रूल आपको हेल्प करेंगे। और क्या मैं बोलने वाली थी, रीडिंग कॉम्पिटिशन में थी, वो तो आपको रीड करना ही पड़ेगा सारे क्वेश्चंस के लिए। आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीडिंग को आपको करना ही करना है। बाकी ये चीज़ आप ज़रूर कर लेना।
और साथ ही साथ क्विज़ेस जो हैं मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, जैसे कि अगर आपके पास पुराना कोई है, जैसे कि 21 के 22 के, बहुत सारी वेबसाइट पे ऐसा रहता है कि पुराने मॉक टेस्ट वो अवेलेबल रहते हैं। अगर वो भी नहीं है तो बहुत सारी वेबसाइट जिन जिन पर आप मॉक टेस्ट देते आए हैं, अगर आप नहीं भी देते आए हैं, नहीं भी आपने परचेज़ किया है, तो वहाँ पर आपको फ्री क्विज़ेस ज़रूर मिल जाएंगी, वो आप कर सकते हैं डेली। ठीक है, सेक्शनल। और जिस पैटर्न के आप क्वेश्चंस को लगता है कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप उस पैटर्न के क्वेश्चंस कर लेना अगर टॉपिक टेस्ट में जाके। ठीक है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी आप एक बार मैम के चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आई थिंक मैम ने पैराजंबल या जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो मैम ने करा रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पैराजंबल में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो मैंने किया था, बट अब मैम वहाँ नहीं पढ़ाती हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस में उनकी बहुत सारी क्लासेस थी, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा था और अब वहाँ पे वो नहीं है। तो आप अभी मैम के चैनल पे जाके विजिट कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यही मैंने किया था। ठीक है, आपको रीडिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है। मैं तो न्यूज़पेपर भी रीड करती हूँ, मेरे पास नॉवेल्स भी हैं, मैं नॉवेल्स भी पढ़ती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें ही कर लेती हूँ। और आर्टिकल ऐसा नहीं कि एक ही पढ़ना है, 2 आर्टिकल तो पढ़ती ही पढ़ती हूँ। बाकी कोई मुझे बहुत अच्छा लग गया तो मैं पूरा जो उसका एडिटोरियल का पेज होता है वो मैं सब पढ़ लेती हूँ। तो आपका वही कहने का मतलब है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप नहीं, आपके पास है तो आप बुक पढ़ लो। नहीं, हाँ, तो आप ये भी एक काम कर सकते हो, जो क्विज़ेज़ रहेंगी आपके या सेक्शनल टेस्ट आप कहीं से लगाते हो तो उसमें जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, मान लीजिए आप उस ड्यूरेशन में नहीं कर पाते जो आपको टाइम वहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद नहीं हो पाया, ठीक है, सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद आप उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ज़रूर पढ़ो, समझ के कि हाँ हाँ ये चीज़ें दे रखी हैं, पढ़ा, फिर क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं हो पाया तो आपको छोड़ देना है। तो इससे आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा। और बस यही चीज़ है, तो रीडिंग ज़रूरी है, ये आप रूल्स कर लेना। और साथ ही साथ क्विज़ेस या सेक्शनल टेस्ट, वो आप ये 3 चीज़ें आप डेली करना। और रही बात वोकैब्स की, वो आपका उसी रीडिंग से ही कंप्लीट होता रहेगा साथ में। और मैंने बताई आपको जो मैम की क्लास है द हिंदू वाली, वो आप एक चीज़ एक बारी मतलब करते रहना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको 7 डेज़ में या 15 डेज़ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप मत रहना कि हाँ मैंने सब करके देख लिया, मेरा नहीं हो रहा है। अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत कम भी टाइम नहीं है। आराम से आपके पास 3-4 महीने हैं, 2-3 महीने आप कह लो। मेंस की बात कर रही हूँ, सितंबर में रहेगा जो भी, तो आप तब तक बहुत अच्छा करने लग जाओगे। तो आपको उसी तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना है और ऑनेस्टली अपने एफर्ट देते रहना है। चाहे आपको लगे कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब भी टिल द लास्ट एंड तक, जब तक आपका मीन्स है तब तक आपको लगे रहना है। और इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक टाइम में मेरे भी 0 और माइनस में मार्क्स आते थे, बट मैंने अपने एफर्ट को नहीं छोड़ा था, मैं करती रही थी, भले मेरे मार्क्स नहीं आए थे। इवन मैम की जो परफेक्शन क्लास होती थी पहले अनअकैडमी पे, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स बहुत बेकार रहते थे। बट धीरे धीरे करके मैं डेली अटेम्प्ट करती थी और मतलब लाइव ही करती थी, जहाँ पे लोग परफॉर्म करते थे, सबकी रैंक आती थी। तो मैंने कभी अपने आप को मतलब डाउट नहीं किया, डिमोरलाइज़ किया नहीं किया कि नहीं मेरा तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। मैं करती रही हूँ कंसिस्टेंटली, हाँ मंथली जितने भी हो गए। फिर मैंने लास्ट में देखा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वही चीज़ आपको करनी है, आपको कंटिन्यूअस करते रहना है बिना ये सोचे हुए कि कुछ नहीं हो रहा है। आपको ध्यान नहीं देना है अपने उस पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस आप अपने प्रोसेस में ऑनेस्ट रहना, करते रहना। ठीक है, वो आपको मॉक टेस्ट आप जब लगाते रहेंगे, क्विज वगैरह देते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बट क्वेश्चंस आपके डेली होने चाहिए, जो भी आप लगा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, फिलर्स वगैरह, ये सब क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। और सीखने को आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। ये मेरा अपना जो मैंने चीज़ें की थी वो मैंने आपको बताई हैं। बाकी इंप्रूवमेंट आपको भी होगा। और कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एवरीवन।